Hello everyone, welcome back once again with a new video of झटपट सीरीज। मैं आपका दोस्त और मेंटोर सौमेन झा स्वागत करता हूं आपका ज्ञान से भरे हुए इस YouTube चैनल में ज्ञान बाय सौमेन झा। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की झटपट सीरीज में गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो बोल्ड अक्षरों में लिखा है पृथ्वी है खतरे में। हो जाओ सजग मित्रों, पृथ्वी है खतरे में। क्यों खतरे में है? तो एक नए ब्लैक होल से जुड़ी हुई समस्या सामने आई है वैज्ञानिकों के। यह है OJ 287 से जुड़ी हुई बात। ठीक है, आइए जानेंगे OJ 287 के बारे में हर एक माइनर और मेजर डिटेल्स को इस शॉर्ट वीडियो सीरीज में, जिसका नाम है झटपट सीरीज। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे साथ झटपट सीरीज के सारे वीडियोस। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो मालूम है ना क्या करना है, चैनल को लाइक्स कमेंट करना है। अगर कुछ अच्छा लग रहा हो तो शेयर करो वीडियो को, और फाइनली सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। बहुत मोटिवेटेड होता है वो काम आपका जो आप करते हो हमारे लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टिल देन जस्ट वॉच एंड बी कनेक्टेड। चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, 5 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक विशालकाय ब्लैक होल की नई अवस्था का पता चला है। जी हां, जो ब्रह्मांड की शुरुआत में आकाश गंगाओं के विकास में गुरुत्वाकर्षण की भूमिका का अध्ययन करने में मदद कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि हमसे यानी कि अर्थ से, ठीक है, 5 अरब प्रकाश वर्ष दूर, लाइट ईयर दूर एक नए ब्लैक होल का पता चला है। इसी ब्लैक होल और इस पूरे सिस्टम को, उस पूरे सिस्टम को OJ 287 नाम दिया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। क्यों जरूरी है ये पढ़ना आज के परिप्रेक्ष्य में? क्योंकि इस ब्लैक होल का हमारी पृथ्वी पे असर आने वाले समय में पड़ने वाला है। तो इसके बारे में हर माइनर डिटेल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों ये खतरा बन सकता है हमारी इस पृथ्वी के लिए। आइए देखते हैं इसके रीजंस को। माना जाता है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक आकाशगंगा के केंद्र में एक बेहद विशालकाय ब्लैक होल होता है। ये माना जाता है कि इसे मान लीजिए कि अगर ये आकाशगंगा है तो ये सेंटर होगा। ये सेंटर जो होगा इसी को आप ब्लैक होल की उपाधि देंगे। यानी कि जितने भी आप यू कैन से स्टार हैं, प्लैनेट्स हैं, वो सब कहीं ना कहीं इसमें होंगे। और ये जो है ना, ये सोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा। ब्लैक होल जो होगा एक सोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा जो उसको एक तरीके से होल्ड भी कर रखेगा। और अगर इन स्टारों की समझने की बात क्या है कि ये जो प्लैनेट्स हैं और जो स्टार हैं, यहां पे ये जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स, ठीक है, और ये जो स्टार्स है ना, इनकी भी अपनी एक ग्रेविटी होती है। अगर मान के चलो कि इसकी ग्रेविटी ज्यादा हो गई, ब्लैक होल की ग्रेविटी ज्यादा हो गई और इनकी ग्रेविटी के कंपैरिजन में, ठीक है, तो एक ऐसा सिचुएशन भी क्रिएट हो सकता है कि ये ब्लैक होल क्या करे, एक एक करके इन सभी को अपने अंदर निगल ले, यानी कि अपने अंदर समाहित कर ले। ठीक है, तो ऐसी भी घटनाएं वैज्ञानिकों ने सोच रखी है कि हो सकती है भविष्य में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ आकाशगंगाओं में ब्लैक होल सक्रिय रूप से बड़ी मात्रा में पदार्थ को अपने में समाहित कर रहा है। बहुत ध्यान से समझने की बात है ये कि वैज्ञानिकों के शोध ने पाया कि कुछ आकाशगंगाएं हैं हमारे स्पेस में, क्योंकि ब्रह्मांड अनंत है बच्चों, ब्रह्मांड अनंत है। कितनी आकाशगंगाएं होंगी इस ब्रह्मांड के अंदर, इसका भान किसी को नहीं है। ये पता लगा पाना शायद असंभव है आज किसी भी वैज्ञानिक के लिए, किसी भी विज्ञान के लिए। तो इस असंख्य है ना फैले हुए ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं जिसका ब्लैक होल सक्रिय है। ठीक है, और लगभग प्रकाश की गति से हमारी तरफ प्लाज्मा की बौछार कर रहा है। बहुत ध्यान से समझे कि प्लाज्मा की बौछार कर रहा है हमारी तरफ लाइट की स्पीड से, और इन्हें ब्लेजार कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रख ले कि भैया ब्लेजार क्या है, ब्लेजार क्या है। तो दिमाग में रखोगे कि ब्लेजार क्या है, प्लाज्मा की बारिश है ना। कौन कर रहा है? तो ऐसे आकाश गंगाओं के ब्लैक होल्स कर रहे हैं जो कि सक्रिय तौर पे हैं। ठीक है, किसकी तरफ?
हमारी तरफ, ठीक है। तो ब्लेजार को याद रखोगे कि प्लाज्मा की बारिश को ब्लेजार कहेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आप देख सकते हो इस पिक्चर को, ये जो ब्लैक पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये जो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं एग्जैक्टली ब्लैक होल, ठीक है। आप देख सकते हो इसके अलग अलग पोर्शंस के नाम यहां पे मेंशन किए हुए हैं कि है ना, ये क्या है आपका एस्पिरेशन डिस्क है। क्या होता है ये एक तरीके से वो पट्टी होगी, वो प्लेट होगी जिस पर ये टिका हुआ है, यानी कि ऐसा आप महसूस कर सकते हो, समझ सकते हो कि ये जो ब्लैक होल है वो किसी टेबल के ऊपर उठा हुआ या पठार की तरह किसी एक डिस्क के ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो वही है ये, ठीक है, सिंगुलैरिटी, ठीक है, और इवेंट होरिजन मतलब, और यही वो है आपको रिलेटिविस्टिक जेट्स जो धाराएं निकल रही हैं इस ब्लैक होल से, ठीक है। आइए, OJ 287 ब्लैक जार के एक खास वर्ग से आता है, ध्यान दीजिएगा। जिसकी हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में वो है OJ 287 की। ये ब्लेजार यानी कि प्लाज्मा की बारिश के एक खास वर्ग से आता है जिसे BL लसार्ते ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है, जो बहुत तेज और बड़े एम्पलीट्यूड के फ्लक्स वेरिएशन दिखाता है, लेकिन स्पष्ट एमिशन लाइन फीचर्स बेहद मुश्किल से दिखते हैं। यानी कि वैज्ञानिकों ने अपने शोध में बच्चों पाया कि ये जो ब्लेजार है ये सक्रिय है, ये बहुत तेजी से प्लाज्मा की बारिश भी कर रहा है, इसका नाम OJ 287 है, लेकिन इसकी ये जो बारिश है यह नियमित नहीं है, कभी कम है कभी ज्यादा है, लेकिन सक्रिय है, ठीक है। स्रोतों का यह वर्ग पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के में उत्सर्जित होता है, जो कि निश्चय ही एक असामान्य घटना है जिसमें चरम भौतिकी स्थितियों की आवश्यकता होती है। आप समझ सकते हो, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसका ये एक रेडिएशन है गाइस, और इस रेडिएशन का जो असर है ना वो हमारे गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ जो हमारी एक मतलब जो हमारा है ना क्या कहते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसको बहुत ज्यादा क्या करेगा, अनबैलेंस मतलब डिसबैलेंस करेगा, ठीक है। इसलिए ऐसे स्रोतों का अध्ययन हमें बेहद उच्च गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में पदार्थ के व्यवहार के बारे में बताता है, जहां प्रकाश के लिए भी ब्लैक होल के क्षेत्र से बच पाना मुश्किल है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, प्रकाश के लिए यानी कि बड़े से बड़े सितारे की रोशनी के लिए भी उस काले ब्लैक होल में समाहित होना, यह बात सितारों की हो रही है, स्टार की हो रही है, ठीक है। मतलब बड़ा से बड़ा सितारा, तारा जो होगा वह भी ब्लैक होल में जाने से बच नहीं पाएगा, अपने आप को बचा नहीं पाएगा। उसकी गुरुत्वाकर्षण बल इतनी ज्यादा होती है जो सक्रिय रूप में कार्यरत है या फिर जो सक्रिय हो चुके हैं या हो रखे हैं, ठीक है, होने वाले हैं। चलिए भारतीय खगोलविदों ने सामान्य से 10 गुना अधिक एक्सरे उत्सर्जन, जो कि 10 लाख करोड़ सूर्य के बराबर है, के साथ तीव्र प्रकाशमान अवस्था में एक सक्रिय आकाश गंगा को खोजा है। बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा, ये एक बहुत बड़ी सर्च है जो कि भारत के वैज्ञानिकों ने की है कि भैया सूर्य से 10 लाख गुना ज्यादा एक्सरे उत्सर्जन कर 10 लाख करोड़ सूर्य के बराबर, 10 लाख करोड़ सूर्य के बराबर का एक बड़ा स्टार आप कह सकते हो जिसकी खोज की है। यह जांचने में मदद कर सकती है कि तीव्र गुरुत्वाकर्षण और प्रकाश की गति के त्वरण के प्रभाव में कण कैसा व्यवहार करते हैं। तो ये कुछ ऐसे शोध हैं जो कि वैज्ञानिक करेंगे। अगर उस सूर्य के बारे में जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, एक स्टार ही होगा वो भी, क्योंकि सूर्य भी एक स्टार है, तारा है। यह ब्रह्मांड की शुरुआत में आकाश गंगाओं के निर्माण, पारस्परिक प्रभाव और विकास में उच्च गुरुत्वाकर्षण और पदार्थ के त्वरण की भूमिका का अध्ययन करने में मदद करेगा। समझने की बात है कि ये सारी बातें जो है वो एक विचार है कि अगर ऐसे किसी तारे की ब्रह्मांड के अंदर, आकाश गंगा के अंदर ऐसे किसी यू कैन से प्लेस की, स्थान की खोज हो जाए
उसका पूरी तरीके से उसके है ना जो व्यवहार है उसका, जो आप कह सकते हो कि जो मतलब वहां का एटमॉस्फेरिक कंडीशन होगा, एटमॉस्फेयर अगर हुआ तो उसके साथ साथ जो उसकी रूपरेखा होगी, संरचना होगी, इन सभी चीजों को देखकर उनको एनालाइज करके कहीं ना कहीं हम ब्रह्मांड के उस रहस्य तक पहुंच सकते हैं जिससे कि इस सारे संसार का सृजन हुआ है ना। कभी कभार ये सोचता हूं कि पता नहीं क्यों मनुष्यों को अपने सृजन के बारे में जानने की होड़ लगी हुई है। हम अपने भविष्य को बनाने के बारे में कम सोचते हैं और सृजन के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, है ना। चलिए कोई ना, जो आउटकम आएगा, रिजल्ट आएगा, उसे हम देख ही लेंगे आगे। चलिए, ये सेम इवेंट है, उसी तरीके से पूरा डिस्क्राइब किया हुआ। इसके पिक्चर्स मैं डाल दूंगा आपको टेलीग्राम पे, तो आप वहां से देख सकते हो। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के एक स्वास्थ्य संस्थान आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान में खगोलविद 2015 से OJ-287 नामक एक ऐसे ब्लैक होल सिस्टम की निगरानी कर रहे हैं। यह स्रोत लगभग हर 12 वर्षों में बार बार ऑप्टिकल चमक में बढ़त दिखाता है। यानी कि जो ये ब्लैक होल है जिसका नाम OJ-287 है, जिसकी हम यहां बात कर रहे हैं, ये हर 12 से 15 साल में इसकी चमक यानी कि जो ब्लेजार छोड़ने की जो इसकी रेंज है वो बढ़ा रहा है। ये बहुत गंभीर विषय है ना। ब्लेजार के स्पेक्ट्रम अवस्था में इस तरह के महत्वपूर्ण बदलाव और इसी तरह ब्रह्मांड में है ना SMBH सिस्टम का जोड़ा बहुत दुर्लभ है। यानी कि ये एक ऐसी घटना है जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज्यादा दुर्लभ है, चिंता का विषय है हमारे पृथ्वी के लिए, और इसलिए वैज्ञानिक, भारत के वैज्ञानिक इस पे कड़ी नजर बनाए हुए हैं। ठीक है, हम भी बनाए रखेंगे, है ना, और आप तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो यही वो ब्लैक होल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि OJ-287 की। ठीक है, चलिए, ऐसे स्रोतों के बहु तरंग द्वैध अध्ययन ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर जेट के निर्माण में, यानी कि क्या बेनिफिट है इस सारे खोजों का। सरकार ऐसी खोजों पे अपना निवेश क्यों करती है या वैज्ञानिक अपना समय क्यों देते हैं, मोटा मोटा जल्दी से समझ लीजिए कि ऐसे स्रोत हमें ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर जेट के निर्माण में हेल्प कर सकता है जो लाइट की स्पीड या के तरीके से काम करे या चल सके। प्रारंभिक ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं के गठन, ठीक है, पारस्परिक प्रभाव और विकास में प्रकाश की गति के लिए ऊंचे गुरुत्वाकर्षण और कणों के त्वरण की भूमिका के विषय में जानने के लिए बहुत सटीक माध्यम होगा ऐसे चीजों की खोज के बाद। तो आप समझ सकते हो, जैसा मैंने पहले ही कहा कि मनुष्य जो है वह अपने क्या कहते हैं आप, उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन को जानना चाहता है, और उस ओरिजिन की प्राप्ति हेतु, जानने हेतु यह एक मील का पत्थर साबित होगा। अगर आने वाले भविष्य में इसके बारे में कोई सटीक जानकारी हम तक पहुंची, पहले उन तक पहुंचेगी, फिर हम तक पहुंचेगी, फिर हम आप तक पहुंचाएंगे। ये वादा रहा, और मिलते रहेंगे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के साथ, ओनली ऑन ज्ञान। तो भाई जुड़े रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए, अब बस छा जाइए, है ना। एक एक न्यूज की बखिया उधेड़ेंगे और लगे रहेंगे आपकी सेवा में। टिल देन बी हैप्पी, टेक केयर, जस्ट मेंटेन योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।